audio jungle. नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं ब्रह्म पुष्कर न्यूज। तीर्थ नगरी पुष्कर नवीन चिकित्सालय के लिए आवंटित भूमि को लेकर विरोध लगातार जारी। इसी को लेकर पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता, पार्षदगण, तीर्थ पुरोहित मिले पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौर से। उसके बाद नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत से मिलकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पालिका पार्षद रविकांत पाराशर उर्फ बाबा, जयनारायण दगदी, शरद वैष्णव, बैजनाथ पाराशर, संजय दगदी, रविंद्र नागोरा, रेस्क्यू कमेटी के अमित भट्ट, एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता, गौरव पाराशर, ललित पाराशर, दीपक पाराशर, अशोक पाराशर सहित अनेक गणमान्य रहे मौजूद। साथ ही जलमहल क्षेत्र में हुए निर्माण को हटाने की कार्रवाई, ये इनका आदेश है सर। अब एक आदेश ये है सर कि राजकीय या संस्थागत को जो भूमि आवंटन की जाती है, ये नीति है गवर्नमेंट की सर 2016 की। अपना मैटर 2019 में चालू हुआ था, जब 16 में ये आदेश आया हुआ है सर कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि नीति के बिंदु संख्या 9 के अनुसार आवेदित भूमि जिस प्रयोजन हेतु चाहिए गई है वह मास्टर प्लान में अंकित भू-उपयोग में अनुज्ञेय हो। मास्टर प्लान में वो अनुज्ञेय होनी चाहिए। प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान में भिन्न है तो आवंटन से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो सर जो इन्होंने ये खेल मैदान वाली जमीन में, पार्क वाली जमीन में, करेक्टली रोड वाले में जो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए आवंटन किया, वो अनुज्ञेय ही नहीं है। उसमें कौन सा ये चेयरमैन था और विकास कुमार ईओ था। अब यदि वो गलत तथ्य देते हैं भू आवंटन के लिए स्वीकृति है तो अपूर्ण प्रस्ताव भिजवाने की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा एक बिंदु सर ये था कि इन्होंने पार्क की भूमि को तो बिना नियम के ये सारे नियमों को अवॉइड करके और आवंटन कर दिया, सीधा ही उपयोग परिवर्तन नहीं करवाया, जबकि करवाना चाहिए था। ये हो गया सर। तीसरी बात नहीं सर, ये भी 2021 का ही है। इसमें जो ये रेत के किलो वाली जमीन है ना सर, वो यहाँ चिन्हित की हुई नहीं है, केवल ये खेल मैदान और खुले पार्क वाली चिन्हित की हुई है। ये इनसे चल रहे थे सर, ये इनसे चल रहे थे, इसलिए ये गलतफहमी हुई है सर। ये भी 2021 का ही है सर, पर इसको जो मॉडिफाई किया है सर 2021 का, तो लास्ट में जब फाइनल ये मास्टर प्लान जारी होता है उसमें इन्होंने सर इसको ले लिया, इसको अलग कर दिया, रेत के किलो को अलग कर दिया और खेल मैदान के लिए ये ले गई सर साहब। साथ ही जलमहल क्षेत्र में हुए निर्माण को हटाने की कार्रवाई, ये इनका आदेश है सर। अब एक आदेश ये है सर कि राजकीय या संस्थागत को जो भूमि आवंटन की जाती है, ये नीति है गवर्नमेंट की सर 2016 की। अपना मैटर 2019 में चालू हुआ था, जब 16 में ये आदेश आया हुआ है सर कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि नीति के बिंदु संख्या 9 के अनुसार आवेदित भूमि जिस प्रयोजन हेतु चाहिए गई है वह मास्टर प्लान में अंकित भू-उपयोग में अनुज्ञेय हो। मास्टर प्लान में वो अनुज्ञेय होनी चाहिए। प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान में भिन्न है तो आवंटन से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो सर जो इन्होंने ये खेल मैदान वाली जमीन में, पार्क वाली जमीन में, करेक्टली रोड वाले में जो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए आवंटन किया, वो अनुज्ञेय ही नहीं है। उसमें कौन सा ये चेयरमैन था और विकास कुमार ईओ था। अब यदि वो गलत तथ्य देते हैं भू आवंटन के लिए स्वीकृति है तो अपूर्ण प्रस्ताव भिजवाने की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा एक बिंदु सर ये था कि इन्होंने पार्क की भूमि को तो बिना नियम के ये सारे नियमों को अवॉइड करके और आवंटन कर दिया, सीधा ही उपयोग परिवर्तन नहीं करवाया, जबकि करवाना चाहिए था। ये हो गया सर। तीसरी बात, पुष्कर एसडीएम कार्यालय के बाद सामाजिक कार्यकर्ता, तीर्थ पुरोहित और पार्षदगण पहुंचे पुष्कर नगर पालिका। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जो भूमि है वो ये रही सर, ऐसी 9 भूमि है सर। ये इसमें आप पट्टे देते हो,
निजी भूमियाँ हैं सर ये, इसमें आप पट्टे देते हो। ये थाने के सामने की, पावर हाउस के सामने की सारी कॉलोनियाँ, इसमें आप रेत के टीलों में आप पट्टे देते हो सर। ये भी रेत के टीले हैं सर। ये कहीं की पार्क और खेल मैदान के लिए आर्थिक न तो, और जिसमें एस लिखा हुआ, और रेत के टीले की भूमियाँ ये 9 जगह, ये सारी की सारी, जिसमें आप पट्टे देते हो थोड़ी थोड़ी सब जगह। तो पार्क तो सर शहर में 1-2 ही होंगे ना सर, और पार्क के लिए तो आप वैसे भी रिचार्ज की उसकी उसमें आता है, इसलिए ये नहीं की जा सकती। यदि इसका पहले अपन मास्टर प्लान से, टाउन प्लान से तकनीकी राय ले लेते तो सर वहाँ स्थिति स्पष्ट हो जाती, क्योंकि यहाँ जो नगर पालिका चल रही थी ना, एक पुराने नक्शे से चल रही थी, जिसमें ये स्पष्ट नहीं था कि ये किसमें है, ये भूमि किसमें आरक्षित है, क्या वो मतलब। उसके बाद सर क्या 2 नक्शे जारी कर दिए क्या? ये मास्टर प्लान के 2 नक्शे जारी हो गए। 2 नक्शे जारी हो गए, पर मॉडिफाई हो गए 2014 में, वो फाइनल हो गया राज्य सरकार के तरफ। दोनों पे साइन है क्या? हाँ, तीनों के? हाँ, तीनों के साइन, और ओरिजिनल वही है जो फाइनल हुआ बाद में, ये ओरिजिनल है। ये पार्क और स्टेडियम ये खरेडी रोड पे जो है, जिसमें स्कूल को और कॉलेज को दिए, ये तो पार्क और खेल मैदान के लिए थी भूमि। और ये जो भूमि है सर, ये रेत के टीले, इसमें कहीं एस और पी नहीं लिखा हुआ है। क्या एस ये रहा, ये पुराना अपना मेला स्टेडियम पुष्कर मेले का ये, और एस ये रहा, और पी ये रहा पार्क के लिए। ये 60 बीघा जमीन पार्क और स्टेडियम के लिए आरक्षित थी। तो यहाँ तो वोलेशन हो गया अपना कि बिना भू उपयोग परिवर्तन कराए। और जी सर, आज ये जो अस्पताल को लेकर जो विरोध चल रहा है, उसमें कुछ लोग आपसे मिले, क्या डिमांड है उनकी? उन्होंने पुरानी आपत्तियों पर चर्चा करी और मौखिक रूप से वो जानना चाह रहे थे कि उनका आपत्ति का निस्तारण क्या किया। जैसे कि पूर्व में जो जमीन आवंटित चिन्हित की गई थी, उसके बारे में कुछ तकनीकी राय बताई गई आपको, क्या है वो? उनका ये कहना था कि पूर्व में तकनीकी राय नहीं मांगी गई थी और बाद में उसको बोर्ड बैठक में रख दिया गया था, उस संबंध में बताया। जो नगर नियोजक द्वारा जो नक्शे बताए गए, उसमें किस तरीके, उसको किसमें क्या बताई गई? हमारे पास जो नक्शा उपलब्ध है उसमें ग्रीन बेल्ट, पार्क, स्टेडियम, खेल मैदान की से इनके द्वारा जो बताया गया नक्शा, उसमें उसकी जांच करवाएंगे, अभी तक देखा नहीं। मैंने से जो नवीन चिकित्सालय भूमि आवंटन को लेके जिस प्रकार का जन विरोध और ये मामला चल रहा है, उसी संबंध में हम पिछले गुरुवार को माननीय एसडीओ साहब से मिले थे, जो हमने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया था, हमारा मांग पत्र, कि भाई ये जो केचमेंट एरिया में चिकित्सालय के भू आवंटित किया गया, ये बिल्कुल सरासर जन विरोध और पुष्कर सरोवर की अस्मिता के खिलाफ है। इसको निरस्त करके, जहाँ पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर ने 2019 में भूमि चिन्हित की, खसरा नंबर 786-87 की, उसी भूमि को आवंटित की जाए। इस संबंध में हमने सारा विस्तृत ठोस सबूतों के साथ मांग पत्र पिछले 22 तारीख को दिया, उसके बाद में हमने 1/7 को दिया, फिर 2/7 को हमने माननीय कलेक्टर साहब को भी पुनः स्मरणार्थ दिया, और आज फिर इसी संबंध में उनसे ये सारी जानकारी लेने आए कि भाई उन्होंने हमारे इस संबंध में क्या किया। तो आज हमने उनको और नए डॉक्यूमेंट भी पेश किए कि खुद नगरपालिका की जो नगरपालिका संबंधी विज्ञप्तियाँ और परिपत्र है, जिसमें 2004 में नदी नाले तालाब के बहाव में किसी भी प्रकार का भू रूपांतरण, नियमितीकरण और आवंटन नहीं किया जा सकता, यदि है तो उस निर्माणों को हटाया जाएगा। ये पत्र आज हमने दिया है। दूसरा साथ में कि मास्टर प्लान में जो भूमि अनुज्ञेय हो, उसके विपरीत यदि कोई आवंटन कर दिया जाता है तो उसमें पहले भूपयोग परिवर्तन कराया जाना चाहिए, पर लेकिन ऐसा काम नगरपालिका ने नहीं किया। ये बात भी हमारी उस ज्ञापन में थी, और यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ये आज डॉक्यूमेंट भी हमने उनको दिया। तीसरी बात, हमने एक डॉक्यूमेंट ये भी दिया नगरपालिका का ही है कि भूपयोग परिवर्तन विस्तृत प्रक्रिया 2010। तो जो भी भूपयोग परिवर्तन होता है उसमें जो खुला स्थान है, पार्क है, उनमें अन्य सुविधाओं के रूप में हॉस्पिटल, शमशान, कब्रिस्तान, बस स्टैंड आदि भी बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आज हमने उनको स्पष्ट रूप से एसडीओ साहब को दी है, और उनसे सारी चर्चा हुई है। और जो गलत जानकारी उन्होंने पिछली वाली भूमि, पूर्व में जो चिन्हित भूमि थी, उसके बाद में नगरपालिका ने दी है, उसके बारे में भी हमने मास्टर प्लान से दोनों नक्शे बताए कि नगरपालिका पुराने नक्शे से चल रही थी, जबकि 2014 में नया नक्शा मॉडिफाई हो गया, उसमें ये भूमि
रेगिस्तान के टीले बताई हुई है, न कि खुले पार्क, खेल मैदान और स्टेडियम के लिए बताई हुई है। तो हमने कहा भाई जब ये सारी चीज़ें खुल के आ गई है सामने कारगुजारी नगर पालिका की, तो क्यों नहीं इसमें पुनः विचार करके उस भूमि को जो केसमेंट एरिया में आती है, जो पुष्कर तीर्थ के अस्तित्व को ठेस पहुँचाने के लिए दी गई है, तो वो रद्द करके वापस जो श्रीमान जिला कलेक्टर ने चिन्हित की थी उसी भूमि का आवंटन किया जाए। इसी बात को लेकर आज हम वापस आए। आपने हमारे को माननीय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को जाके विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है। हम अब सब वहीं जा रहे हैं और वापस सोमवार को आपने हमारे को टाइम दिया है एसडीओ साहब ने कि 11 बजे ईओ साहब आप और हम सब तीनों एक जगह बैठ के हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि पुरानी जो 20 बीघा भूमि है उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आती है। ये आज सारी चर्चा हमारी एसडीओ साहब से आपका नाम? मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। पुष्कर सरोवर की अस्मिता की जो लड़ाई लड़ी जा रही है पिछले 1.5 महीने से, एक नवीन चिकित्सालय का निर्माण यहाँ होने जा रहा है, उसका हम सब ने पहले भी स्वागत किया और आज फिर स्वागत करते हैं कि भाई नवीन चिकित्सालय यहाँ जल्दी से जल्दी बने। लेकिन हमारा जो जगह को लेकर विरोध है वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो एसडीएम साहब से हमने इसी बात में चर्चा की है, तो आज उन्होंने अधिशासी अधिकारी जी के यहाँ भेजने के लिए बात करी है, उनसे बात हो गई है। अभी हम सब नगर पालिका ही जा रहे हैं, उनसे अभी चर्चा करके फिर आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि 1.5 महीने से अभी तक तो कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया नहीं है। हमारे जो तथ्यात्मक जितनी भी हमने चीज़ें दी है, अब आज अधिशासी अधिकारी से मिलके चर्चा करते हैं। फिर एसडीएम साहब ने सोमवार को हमको वापस बुलाया, सब साथ में बैठ के चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे की जो भी आंदोलन की या जो रूपरेखा है वो आगे बनाई जाएगी। जनता बहुत आक्रोशित है, जनता के व्यापक जनहित में ये फैसला लेकर जगह बदलनी चाहिए। सरकार से हमारा पुनः निवेदन है कि इस जगह को बदल दिया जाए, क्योंकि ये तीर्थ की अस्मिता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है और तीर्थ की अस्मिता को ख़राब करने की कोई भी बात की जाएगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पुष्कर में बड़ा से बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये आखिर तक हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। आपका नाम? रवि बाबा, पार्षद, नगर पालिका।